हेलो एकता। हम आपका चैप्टर कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर्स मतलब कोई भी अपने आसपास जो भी मैटर चीज़ें होती हैं वो हमारे आवर सराउंडिंग्स मीनली हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग कोई भी चीज़ ऐसी जो स्पेस लेती है, स्पेस मीन्स जो जगह घेरती है, एंड हैज़ मास मीन्स कि जिसके अंदर भार है, जो मास है जिसके अंदर, इज़ कॉल्ड वेट मैटर, उसको बोलते हैं मैटर। जिस चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। एयर हवा, वाटर, ठीक है, पानी, हाइड्रोजन, और क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोयल, आयरन, वुड, आइस, अल्कोहल, मिल्क एंड ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, रॉक्स एंड मिनरल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें बता रखी है जो हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास होती है। जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, ठीक है, हवा में होगी, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन, ये गैस होगी, कॉपर, आयरन, ये सारी मिनरल वगैरह, वुड, लकड़ी, ये सब कुछ हमारे सराउंडिंग आसपास होता है। उस सब के अंदर क्या होता है, वो स्पेस होती है। और वो मैटर किसको बोलेंगे, एक तो जिसके अंदर स्पेस होएगी मीन्स कि जो जगह घेरेगा, और दूसरा मास जिसके अंदर भार होएगा, वॉल्यूम होएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो ऊपर बताई है उन सब को हम मैटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे देखो, बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस, जो जितने भी है सारे क्या करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस लेते हैं। दैट इज़ दे हैव वॉल्यूम, और जो उनके पास वॉल्यूम होती है, ठीक है, एंड मास, और मास भी होता है मीन्स कि उनके अंदर भार भी होता है। इफ़ वी लुक अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास देखें, वी कैन सी, हम देखेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स, कि बहुत सारी नंबर्स की, जो लार्ज नंबर की थिंग्स हैं, डिफरेंट शेप्स, अलग अलग उनकी शेप है, साइज़ है, एंड टेक्सचर है। शेप, साइज़ और टेक्सचर सबका अलग अलग है, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई ज़्यादा वज़न में है, कोई कम वज़न में है। इस तरह सारों का अलग अलग शेप है, कोई टेढ़ी मेढ़ी है, कोई ऊपर है, कोई लंबी है, कोई पतली है। शेप अलग अलग है, साइज़ अलग अलग है, और टेक्सचर भी सबका अलग अलग है। मीनिंग ऑफ दैट, और आगे क्या है हमारे पास, many of their things are used by us in our everyday life, कि हमारी ये जो है एवरीडे लाइफ, हर रोज़ की ज़िंदगी में ये यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, ड्रंक वाटर, पानी पीते हैं, ब्रीथ इन एयर, और हमारी एयर में ब्रीथ मीन्स की सांस लेना, हम हवा में सांस लेते हैं, एंड वियर क्लोथ्स, और जो है कपड़े पहनते हैं। वी यूज़ टेबल एंड चेयर फॉर स्टडी, पढ़ाई करने के लिए हम टेबल और चेयर का यूज़ करते हैं, एंड बेड फॉर स्लीपिंग, और जो सोने के लिए हम बेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो सी अदर ह्यूमन बींग्स, वेरियस एनिमल्स, प्लांट एंड ट्री अराउंड अस, और हम अपने आसपास क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखते हैं। वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे जो जानवर हैं अलग अलग तरह, उनको देखते हैं। प्लांट्स, पौधों को देखते हैं, एंड ट्री, पेड़ों को अपने आसपास देखते हैं। दीज थिंग्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये सारे जितने हमने पढ़े ऊपर तक, वो सारे के सारे क्या है, मैटर के एग्जाम्पल है। इन सबको मैटर कहते हैं। क्यों कहते हैं मैटर, क्योंकि एक तो इनके अंदर स्पेस होता है, और एक इनके अंदर मास होता है। ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और इनके पास मास होता है, भार होता है इनमें, तो चाहे कम हो ज़्यादा हो, लेकिन सबके अंदर होता है अपना अपना, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रहा है, द ओनली कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर आर दैट इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिसके बेस पे हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि ये मैटर है या नहीं है। क्या चीज़ है वो, एक तो वो ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, और दूसरा है मास, और उसके अंदर मास, वजन होना चाहिए। नाउ द थिंग्स ऑफ
थिंग्स ऑफ लाइक नो थिंग्स, जैसे कि वो चीज़ें हम नहीं लेंगे, लाइक जैसे फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटेड, गुड मैनर्स, थॉट, आइडिया, टेस्ट एंड स्मेल एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये फीलिंग्स है हमारी, इनके अंदर ना तो मास है और ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इनकी कोई जगह नहीं है, ना इनके अंदर भार है, ये तो हमारी मन के भाव हैं। फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, लव है, अफेक्शन है, हेटेड है, गुड मैनर्स है, थॉट है, इस आइडियाज़, टेस्ट है खाने का, या कोई स्मेल है, अच्छी है, बुरी है, ये हमारी, ये कोई मैटर नहीं है, ये नॉन मैटर चीज़ें हैं, ठीक है। दे नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। इन सब के अंदर क्या है, ना तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ना इनके अंदर मास है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटेड, गुड मैनर्स, थॉट, आइडियाज़, टेस्ट एंड स्मेल आर नॉट कंसीडर्ड मैटर। क्यों इनको कंसीडर मैटर, इनको कोई भी मैटर नहीं माना जाएगा, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये मैटर है। क्यों? क्योंकि ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट इन आवर एवरीडे लाइफ, कि इनके अलावा जो है हमारे पास जो ऊपर चीज़ें बताई थी, सिर्फ जो मास जिसके अंदर होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो ही चीज़ें मैटर के अंदर आएगी, इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं आएगी। अगला क्या है, मैटर कैन बी क्लासीफाई इन नंबर ऑफ वेज। जो मैटर है उसको अलग अलग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स, एंशियंट मतलब पहले के ज़माने के, इंडिया के जो फिलोसफर जो खोज करते हैं, वैज्ञानिक होते हैं फिलोसफर, ठीक है, उन्होंने सैड, इंडियन फिलोसफर सैड दैट, क्या कहा उन्होंने, ऑल द मैटर, अरे क्या लिखा, ऑल द मैन लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, ठीक है, कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी जिंदा चीज़ और जो नहीं जिंदा चीज़ है, वो सब चीज़ें क्या होती है, 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं उनके। क्या चीज़ लेती है उनके अंदर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीज़ों से बनी हुई है कोई भी चीज़ हो चाहे, ठीक है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज। उन्होंने क्या किया, एक ये पहले ऊपर की बताइए एंशियंट इंडियन फिलोसफर, जो पहले के फिलोसफर थे। अब क्या है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जो आजकल के मॉडर्न के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्लासीफाई किया, 2 वेज में, 2 तरह के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनके अंदर क्या क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या फ़िज़िकल विशेषताएं हैं उनके बारे में, और सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके अंदर क्या क्या है। 2 वेज में, 2 तरीके से उन्होंने उनको डिवाइड किया है मैटर को। ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैटर इज़ क्लासीफाई एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिज़िकल प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या डिवाइड किया, फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर 3 चीज़ें दी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हमें पता है जो भारी वजन टूटती नहीं है वो सॉलिड, और लिक्विड जैसे पानी, ठीक है, तेल, ये सारी लिक्विड चीज़ें, और गैस जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये सारी चीज़ें, ठीक है। 3 पार्ट में फिज़िकल प्रॉपर्टी में, फिज़िकल वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहा है वो, मैटर इज़ क्लासीफाई इन एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। 3 टाइप में उन्होंने उसको फिज़िकल प्रॉपर्टी में डिवाइड किया, और 3 ही टाइप में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। केमिकल, फिज़िकल में हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल के अंदर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ों के अंदर पहले हम इनको डिवाइड किया, एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं और मिक्सचर होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कि हम इस चैप्टर में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी डिस्क्राइब इन नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना ही, अगला चैप्टर फिर आगे, अगला पेज।